ये बात करेंगे जे 2023 और 2022 के सॉल्यूशंस के सारी पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है 2024 के। आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वा सॉल्यूशंस हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो आपका डिफरेंस होता है वो होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये दोस्तों आपको 2Al3+ दे देगा और 3SO4 2-, तो ये 5 आपको आयंस दे देगा। के आई दोस्तों आपको 2 आयंस दे देगा, K2SO4 2- और 2 K+ दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों Al2SO4 होल थ्राइस का आई सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये दोस्तों आपके आयंस दे रहा है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो हाइड्रोजीन दोस्तों आपका कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन NH2 आपका कुछ नहीं करेगा, ग्लूकोज C6H12O6 भी आपका दोस्तों कुछ नहीं करेगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कुछ नहीं करेगा, KHSO4 तो ये दोस्तों K+ और HSO4- बना लेगा, यानी कि इसके दोस्तों आपके 2 आयंस हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों आई जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे देगा। इसके बाद अगला दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका सॉल्यूट ए दोस्तों आपका एसोसिएट करता है वाटर में। 1.7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए इज डिजॉल्व इन 42 ग्राम ऑफ वाटर, इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.2 डिग्री सेल्सियस। द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए आपको बताना है। तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पर मैं दोस्तों मोलैरिटी निकालूंगा, तो मोलैरिटी में कैसे निकालूंगा, यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया है मोलर मास ऑफ ए आपका दोस्तों 93 है, उसका आपने 0.7 डाला है, तो 0.7/93 ये दोस्तों उसका नंबर ऑफ मोल हो गया। 42 ग्राम वाटर में डाला है, तो अपॉन 42 अपॉन 1000, तो 1000 दोस्तों आपका ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर 0.2 का डिफ्रेंसन आया है। तो यहाँ पर आप मोलैरिटी आपने कैसे निकाली है, नंबर ऑफ मोल्स अपन मास ऑफ सॉल्वेंट 42 ग्राम है, तो 42 और 1000 ऊपर चला गया, तो ये आपने दोस्तों मोलैरिटी निकाल ली है। तो यहाँ से आप दोस्तों आई निकाल सकते हैं 0.6। इसके बाद दोस्तों अगर एसोसिएशन का केस है तो एसोसिएशन कैसे करते हैं, I-1/1/n-1 जो वो दोस्तों दे रहा है, ये दोस्तों आप करते हैं। अल्फ़ा का जो आपका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप यहाँ पर बोलें, तो I-1/1/n-1, तो ये दोस्तों आपका 0.8 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एट 10 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, और आपको दिया हुआ द सॉल्यूशन इज कूल्ड टू -21 डिग्री सेल्सियस, मोलैलिटी विल रिमेन अनचेंज। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो मोलैलिटी है दोस्तों आपकी अनचेंज रहेगी, क्योंकि ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और टेम्परेचर घटाने से दोस्तों आपका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से आपका दोस्तों मास चेंज नहीं होता है। और ये आपका रीज़न भी सही है कि जो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपकी चेंज ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मास जो है अनअफेक्टेड रहता है। लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है आपका चेंज हो जाता है। तो ये सही भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर फॉर्मिक एसिड, आपको इतना दिया हुआ है 0.0405 आपको दी हुई है, डेंसिटी आपको इतनी दी है, वेंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको डेल्टा TF दिया है, कंसंट्रेशन आपको इतनी दी है, डेंसिटी आपको इतनी दी है, तो आप दोस्तों यहाँ से मास निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं डेंसिटी आपकी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को दोस्तों आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका मास आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं, 0.525 आपका दोस्तों मास आ गया, और इस 46 इसका मोलर मास होता है, 1 kg आपने में डाला है, तो दोस्तों आपका ये 0.525/46 ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और 1 kg जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट होगा, क्योंकि एक लीटर वाटर में 1 kg आपका होता है। तो आई दोस्तों आपका यहाँ से 1.9 के पास आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है टू सॉल्यूशंस A and B आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स X and Y रिस्पेक्टिवली इन 1 kg ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1/4 का रेशियो आया है, तो मोलर मास का दोस्तों आपका क्या रेशियो होगा। डेल्टा TF दोस्तों आप जानते हैं वो क्या होता है, डेल्टा TF दोस्तों आपका होता है I इंटू के एफ इंटू एम। इसमें दोस्तों आई तो दोनों में सेम रहेगा, तो डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 क्या हो जाएगा, आई तो दोनों में दोस्तों सेम है और KF भी दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, और दोनों का दोस्तों एक एक ग्राम लिया है, तो पहले का 1/4
मोलर मास, क्योंकि उसका दोस्तों हमने 1 ग्राम लिया है तो मास उसका 1 ग्राम है, तो 1 अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन 1 ऑफ मोलर मास ऑफ बी। तो ये मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ये दोस्तों आपका 1/4 आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ ए रेशियो मोलर मास ऑफ बी, ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 4:1। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 2% एक्वा सॉल्यूशन, आपको ये इतना दिया है, इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल बी। तो आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर वेट क्या होगा। तो 2% का मतलब क्या है, एक्वा सॉल्यूशन 2 है आपका दोस्तों 100 ग्राम में, और 8 का मतलब क्या है, 8 है दोस्तों आपका 100 ग्राम में। तो आप दोस्तों आप यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, वो दोस्तों आपका 2/2 ग्राम है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो दोस्तों इसका सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 0.0998 आपका हो जाएगा। और 8 ग्राम है दोस्तों आपके पूरे 100 ग्राम में, 8 ग्राम है दोस्तों 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 8 ग्राम दोस्तों अगर आपको दोस्तों 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का आपका 100 है, सॉल्यूट का 8 है, तो सॉल्यूशन का दोस्तों आपका इतना आ जाएगा, यहाँ से आपका 0.092 आपका आ जाएगा, केजी में करेंगे। और दोनों को दोस्तों बराबर है तो आप दोनों के बराबर रख देंगे, और यहाँ से MB जो है आपका लगभग 4 टाइम्स ऑफ MA आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला दोस्तों आपको दिया है कि इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट असाइन एक्सपेरिमेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये दोस्तों आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि दोस्तों जब आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में देखते हैं, जो आपका सॉल्यूशन रहता है वो आपके प्योर सॉल्वेंट से कम प्रेशर में रहता है। इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ये दोस्तों कम रहता है आपके प्योर सॉल्वेंट से। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई, ये दोस्तों आपका नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिडिफाई आपके करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैच करना है, तो इसके बाद मैं दोस्तों मैच करूँगा। तो आई दोस्तों आपका क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ए का दोस्तों आपका 3rd हो जाएगा। KF आपका होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले रहते हैं, उनको हम दोस्तों आइसोटोनिक कहते हैं। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनमें जो उनके ऊपर जो वेपर है उनका दोस्तों सेम कंपोजिशन रहता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिया। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि NaCl आपको दोस्तों 2 मोल्स दे देगा, Na+ का और Cl- का, और यूरिया दोस्तों आपका डिसोसिएट आपका नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके आपके 2 मोल हो जाएंगे, इसके 1 हो जाएंगे, तो इसमें दोस्तों चेंज आ जाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बॉयलिंग पे कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं आता है। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। हाइपरटोनिक हायर से लोअर आपकी होती है ऑस्मोसिस। इसके बाद अगला दोस्तों द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 हैविंग मोलैरिटी 4.09 मोलर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसको आप निकाल सकते हैं, तो ये दोस्तों लगभग उतनी ही आ जाएगी। इसके बाद नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3। तो यहाँ पर Ag+ बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पॉजिटिवली बनेगा, नेगेटिवली चार्ज नहीं बनेगा। इसके बाद वाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाई 0.2 मिलीमीटर Hg। तो ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। अगर आप सही आंसर देंगे तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा शाउट आउट। आप अपना डाउट भी नीचे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2024 की आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।